बियंका सोनिया से सवाल करती है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आप और एमन की बेटी सोनिया, आप दोनों काफी क्लोज फ्रेंड हैं। रोसेल बियंका की ओर हैरानी से देखती है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रात के समय, जहाँ रोसेल अपने ऑफिस में बैठकर पेपर वर्क कंप्लीट कर रही थी। तभी उसे अचानक बियंका के पूछे वो सवाल याद आता है और वे कहती है, जहाँ तक मुझे मालूम है सोनिया और मैं बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। एग्जैक्टली कहूँ तो सोनिया इस नोवेल के ओरिजिनल रोसेल का बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। तभी बियंका कहती है, मेरा और सोनिया को तो तालमेल नहीं बैठता है एक दूसरे के साथ। और वे कहती है, केवल आपके ही कारण मुझे एक चांस मिला है काउंटेस एमन की बेटी के साथ वक्त बिताने का। उन्हीं कुछ देर बाद मार्टिन और एमा आते हैं और बियंका को उठाकर वहाँ से दूर ले जाते हैं। बियंका जो कि चिल्लाते हुए कहती है, मुझे क्यों ऐसे उठाकर ले जा रहे हो, मुझे तो उन्हीं के साथ डिनर करना है। रोसेल ये सब सोची रही थी, तभी उसका नजर पेपर वर्क के ऊपर जाता है और वे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए अर्डिट अपना काम सच में बहुत ही अच्छे से करता है और इसी के कारण मैं आज तुम्हारे लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री नोट छोड़ती हूँ अर्डिट। और वे उस नोट में लिखती है, तुम्हारा काम सच में बहुत ही साफ सुथरा है अर्डिट, ऐसे ही मन लगा के काम करना। सीन कट होता है और हम देखते हैं अर्डिट को, जो कि उस नोट को देख लेता है और वे उसे पढ़ भी लेता है। रोसेल खुद से कहती है, आज से मुझे कॉम्प्लीमेंट्री नोट लिखने की बुरी आदत लग सकती है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक मार्केट को, जहाँ रोसेल अपने बॉडीगार्ड के साथ घूम रही होती है। रोसेल अपने साथियों से पूछती है, क्या तुम्हें पता है इंटेलिजेंस गिल्ड कहाँ है? विटनी जो कि अपने हाथों में एक कागज का टुकड़ा रखा रहता है, वह कहता है, इसके हिसाब से तो वो उस तरफ होना चाहिए। इतना कहते ही वे तीनों सीधा जा रहे होते हैं। तभी रोसेल नोटिस करती है उन्हें कोई फॉलो कर रहा है। रोसेल अपने साथियों को बताती है और वे कहती है, तुम कुछ मत करना, बस मेरे पीछे पीछे शांति से आना। विटनी जो कि डर जाता है, वे कहता है, आखिर आप अचानक कहाँ जा रही हैं डचस? जैसे ही रोसेल, विटनी और टोरांडो दूसरी ओर जा रहे थे, तभी वहाँ का एक दुकान का मालिक कहता है, यंग लेडी, हमारे पास अच्छे अच्छे ज्वेल का कलेक्शन है, क्या आप उसे किनना चाहेंगे? रोसले इतना सुनते ही वे उस दुकान के अंदर चली जाती है और वे एक रूबी स्टोन को अपने हाथों में लेकर देख रही थी। तभी पीछे से टोरांडो कहता है, क्या आप सच में इसे किनना चाहेंगे? रोसली के ध्यान पूरी तरीके से उस अजनबी व्यक्ति के ऊपर होता है और वे कहती है, हमें अभी भी कोई फॉलो कर रहा है। टोरांडो और विटनी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रोसली उनके ये हालतों को देखकर वे कहती है, ठीक तुम्हारे पीछे साउथ वेस्ट की तरफ एक व्यक्ति जिसका 190 सेंटीमीटर लंबाई है, वे एक काला कलर का कोट डाला हुआ है, वही वो व्यक्ति है जो कि हमें फॉलो कर रहा है। रोसली इतना कहते ही वे उस रूबी स्टोन को नीचे रख देती है और वे कहती है, हमारा प्लान में एक छोटा सा चेंज आ गया है, हमें अपने अलाई से मिलने से पहले इस व्यक्ति को हमसे दूर करना होगा, इसीलिए सब मुझे ही फॉलो करते हुए आओ। इतना कहते ही रोसली एक सुनसान गली के अंदर घुस जाती है। टोरांडो और विटनी दोनों उसे ही फॉलो करते हुए उसी गली के अंदर घुस जाते हैं। रोसली ध्यान से वो व्यक्ति को देख रही थी जो कि उसे अभी भी फॉलो करते हुए आ रहा था। वे कहती है, इस आदमी से तो पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल भरा काम लग रहा है। इतना कहते ही हम देखते हैं टोरांडो और
विटनी को, जो कि अपना अपना तलवार निकाल लेते हैं और वे कहते हैं वो रहा वो व्यक्ति। इतना कहते ही उस पर वे हमला कर देते हैं। वो व्यक्ति जो कि उस हमले को आराम से डॉज कर लेता है, जिसे देखकर विटनी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी बीच वो व्यक्ति विटनी के ऊपर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखकर टोरंटो कहता है विटनी। और हम देखते हैं उस व्यक्ति का अगला हमला टोरंटो के ऊपर होता है, जो भी बेहोश हो जाता है एक ही वार में। अब रोसली और उस व्यक्ति का आमना सामना होता है। रोसली जो कि उसे बहुत ही ध्यान से देख रही होती है, तभी वो व्यक्ति अपना मास्क को हटाता है, जिसे देखकर रोसली हैरान हो जाती है और वे कहती है क्या तुम बता सकते हो हमारा पीछा तुम क्यों कर रहे थे? नितिन जो कि कहता है रोसेल ये आप हैं, और वे पूछता है रोसेल आपको कैसे पता चला मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ? रोसली नितिन को देखकर अपने सर पर हाथ रख लेती है और वे कहती है वो सब छोड़ो, तुम इसका जवाब दो पहले, आखिर हमारा फॉलो तुम क्यों कर रहे थे? नितिन रोसली के बैग की ओर अपना इशारा करता है और वे कहता है मैं तो बस यहाँ ऐसे ही टहल रहा था, तभी मुझे अचानक बहुत ही मीठा सुगंध आने लगा जो कि वे आपके बैग से निकल रहा है। रोसेल उस बैग को खोलती है और वे कहती है क्या इसे एमा ने यहाँ रखा है? तभी रोसेल को याद आता है वे एमा से कही थी कुछ चॉकलेट्स को उसके बैग में रखने के लिए। रोसेल तभी अपना बैग से उस चॉकलेट को निकालती है और वे कहती है इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे तुम ही रखो। नितिन जो कि उस चॉकलेट से भरे पोटली को अपने हाथों में लेकर खाने लगता है। रोसली उसे देखकर खुद से कहती है अगर यहाँ नितिन नहीं होता तो मैं इसे फेंक ही देती। इतने में नितिन रोसली से पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हैं? आगे वे मुस्कुराते हुए कहता है आपके सोल्जर को तो जागने में अभी कुछ वक्त लग जाएगा, जब वे जाग जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा माय लेडी। रोसेल ये सुनकर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वे कहती है उनका ये हालत तुम्ही ने किया है। नितिन रोसली आगे कहती है मुझे इंटेलिजेंस से गिल्ड में जाना था, वहाँ मुझे किसी से मिलना है। नितिन कहता है क्या आप वहाँ कोई स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई स्पेशल काम के लिए? रोसली कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। नितिन कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, है ना? रोसली कहती है क्या तुम सीरियस हो? इतने में हम देखते हैं नितिन को जो कि टोरंटो और विटनी को अपने कंधे पर उठा लेता है और वे कहता है अब हमें चलना चाहिए। इतना कहकर नितिन वहाँ से जाने लगता है। रोसली जो कि उसे हैरानी से देख रही होती है। नितिन रुकता है और वे कहता है आप मेरे बारे में ज्यादा चिंता ना करें रोसेल, मैं इस काम को आराम से कर लूंगा। इतना कहते ही वे रोसेल को देखकर मुस्कुराने लगता है। रोसेल उसे देखकर कहती है हाँ मुझे मालूम है, और वे खुद से कहती है उसे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसे इन दोनों को उठाने में कोई कष्ट महसूस हो रही हो। नितिन तभी कहता है ये सब मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ रोसेल। रोसली ये सुनकर थोड़ी देर तो शांत रहती है और वे कहती है ठीक है तो फिर चलो। इतना कहते ही वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वे खुद से कहती है मुझे पता नहीं आखिर वे क्या सोच रहा है, लेकिन मैं इतना तो गेस कर सकती हूँ, मुझे अब मेरे कामों में कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और वे खुद से कहती है नितिन अपना स्किल्स को यूज कर बेला का मोटिव को आराम से वे जान सकता है, जो कि मेरे लिए फायदेमंद होगा। उससे भी बढ़कर नितिन को किसी काम के लिए अप्रोच करना बहुत ही आसान है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।